जय हिंद साथियों। तो मैं हूं समीर। रोज का भी समीर यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करूंगा सभी जो अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे जो जबरदस्त चल रहे होंगे, क्योंकि सीएसएफ ट्रेडमेंट की जो आज हमारे जो पहली क्लास चलने वाली है। तो पहली क्लास में आप लोग का जो योद्धा बैच लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहने वाली है। ठीक है साथियों, इसका सिलेबस ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, तो आपको सिलेबस का वीडियो जाकर जरूर देख लेना साथियों। ठीक है, तो आज हमारा जो चलने वाली है वर्णमाला जो टॉपिक चलने वाली है, सुबह आप लोग का जो है 9 बजे क्लास चलने वाली है। ठीक है, आप लोग का जो है 27 अक्टूबर 2025 से आप लोग क्लास स्टार्ट रहने वाली है। चलो फिर साथ ही हम लोग क्लास को देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग का क्लास का जो टाइम टेबल रहने वाली है, आप लोग का 9 बजे रहने वाली है सुबह आप लोग का। तो आप लोग सुबह जो है इस योद्धा बैच की क्लास को आप लोग जो जरूर ले जाइएगा साथियों। ठीक है, चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं साथियों। टॉपिक को देख लेते हैं कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले। तो टॉपिक हमारा जो नाम रहने वाला है, जैसे कि पहला टॉपिक रहेगा आप लोग का वर्णमाला, उसका रहेगा वाक्य के लिए एक शब्द रहने वाला, उसका वचन रहने वाले, उसका मुहावरे और लोकोक्त जो रहने वाले, उसका लिंग रहने वाली है, उसका समास रहने वाली है एंड पर्यायवाची शब्द रहने वाली है, उसका विलोम शब्द रहने वाली है, उसका जो अलंकार रहने वाले, तत्सम तद्भव रहने वाली है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य रहने वाले, उसको अनाकार्थी वाक्य रहने वाले, संधि विच्छेद रहने वाले और गद्यांश रहने वाले से के साथियों। तो उसका सिलेबस का जो पूरा का पूरा ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना साथियों। ठीक है, चलो फिर हम लोग अपना जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग को जो पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। ठीक है, ये हमारा चैनल है, इस पर आप लोग पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप आप लोग को जो है पीडीएफ इसी नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप पे हाई भेजना, तो फिर आप लोग को जो है ऑटोमेटिकली आप लोग को लिंक टेलीग्राम को व्हाट्सएप का लिंक आप लोग के पास जो आ जाएगा। और चैनल पहली बार चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। ठीक है, आगे की ओर क्लास पाने के लिए चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आप लोग टॉपिक जो देख ही चुका हो, क्योंकि हिंदी का जो है वर्णमाला टॉपिक रहने वाले। तो आप लोगों को जो वर्णमाला के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्णमाला क्या शब्द होता है, क्या चीज़ होती है, सभी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ। तो साथियों ये आप लोग देखते हैं वर्णमाला किसको कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी का जो वर्णमाला क्या होती है, तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि वर्णमाला जो होती है क्या होती है। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला जो होता है इसका परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला अल्फ़ाबेट क्या क्या होती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी भाषा के वर्ण का व्यक्तित्व या समूह होता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में अग्रज वर्णमाला का, सांकेतिक वर्णमाला आदि से जो वर्णमाला का योग देवनागरिक लिपि पढ़ते और लिखते और हिंदी भाषा में सीखे जाते हैं। ठीक है, उसको देखने वाले हैं जैसे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है इसको देखेंगे। अब देखने वाला कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण के बारे में जानेंगे। किसी भाषा की सबसे छोटी लिपि इकाई को वर्ण कहते हैं। कोई भाषा जिसकी सबसे छोटी थी उसको ही जो वर्णमाला या वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि भाषा सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसे ही जो वर्ण कहते हैं। एक दूसरे शब्दों जैसे स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन से सम्मिलित रूप की ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, आप देखने वाले हैं वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्ण अक्षर की संख्या तो कितने होती है। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में यानी कि हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है कुल जो होती है 52 वर्ण होते हैं। कितने होती है, तो 52 वर्ण होती है। जैसे अब कितने कौन से वर्ण होते हैं, जैसे कि 11 होते हैं स्वर वर्ण, 2 होते हैं आयोग्य बहा, जैसे आ होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन, क से ह तक होते हैं, उसको जो 2 होते हैं उत्तरिंग व्यंजन, जैसे ढ डॉ ढ एडिशनल ढ हो गया। उसका 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे री री ए ओई क्षेत्रीय होती है। इसके भिन्न प्रकार की हिंदी में जो है वर्णमाला होती है। जैसे कि मूल या मुख्य वर्ण जैसे 44 होती है, 13 होती है स्वर व्यंजन और 33 होती है व्यंजन होते हैं। जैसे 13 उसके बाद जैसे आ डॉ ढ ऋथ तीर्थ च यह जो है छोड़कर होती है। ठीक, उसको जो उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण होते हैं कितने, 45 होते हैं। जैसे 10 होती है स्वर व्यंजन, 35 होते हैं स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। जैसे री आ छित्री इत्री तितरी होती है। ठीक है, ये स्वर व्यंजन होते हैं। उस पर लेखक के आधार पर 52 होते हैं। जैसे कि 11 होती है स्वर और 2 होते हैं आयोगवाह, 39 होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसको जो मानव वर्ण 52 होती है, 11 स्वर होती है, 2 जो है अयोग्य वाह होती है, 39 जो व्यंजन होती है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होती है, 11 स्वर वर्ण होती है, 2 अयोगवा, 39 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या जो होती है 44 होती है। ठीक है, जबकि उच्चारण के आधार पर 45 वर्णों का निम्नलिखित निजित 10 में से 10 जो होती है स्वर, 33 व्यंजन होती है और 2 जो होते हैं द्विगुणी व्यंजन जैसे ढ ढ होती है शामिल होती है। कुल वर्णमाला में मानव वर्णों या लेखक के आधार पर हिंदी की जो है 52 व्यंजन होती है, 11 स्वर होती है, 2 अयोगवा होती है, 33 जो है व्यंजन होती है, 2 जो हम लोग का द्विगुण होती है व्यंजन और 4 जो होती है संयुक्त शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी प्रतीक्षा स्थापित भारत सरकार के अनुसार में मानव हिंदी का जो है 52 वर्ण होते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं हिंदी वर्णों चार्ट, अक्षर का जो है चार्ट होती है, इस चार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें चार्ट में क्या क्या होता है, जैसे कि हिंदी का जो है वर्णमाला आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप सभी को होता है अ से अनार होता है, आ से आम होता है, इससे आप लोग का ईमेल होती है, उससे उससे सो दुर्गो होता है, री ए ओ आ ओ अंग आ होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है बस ये आप लोग को समझाने लेके आ चुके। उसको जो नेक्स्ट है क होते हैं, ख होते हैं, ग घ ढ क ख ग घ ढ क ख ग घ ढ यहाँ होती है, च छ का जो झ वहाँ होती है, ट ठ ड ढ मैदान होती है, त थ द ध दंतान्न होती है। ठीक है, दंतान्न से क्या होते हैं, नौल होती है। ठीक है, उसके बाद जो है प फ ब भ म होती है, 29 र ल ब तालवी स पेट में स्वतंत्र स ह यंग होती है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का जो आप लोग को वर्ण बता चुका हूँ। आप देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का विभाजन भेद, यानी कि भाग कितने होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो 3 में से विभाजित निम्नलिखित में से किया गया। एक होती है स्वर व्यंजन, दूसरा होती है एक होती है स्वर होती है, दूसरा व्यंजन होती है और तीसरा जो होती है आयुग्गो बहा होती है। ठीक है, तो देखने वाले हैं आयुग्गो आयुग्गो आगो वर्णों के स्वर व्यंजन और आगो बहा के बारे में विस्तारित से जांच करेंगे। ठीक है, तो स्वर व्यंजन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्वर व्यंजन कहते हैं जिस वर्णों का उच्चारण सर्वत्र रूप से या बिना रुकावट या बिना अवरोध से किया जाता है तो उसे उच्चारण में सहायक होता है, तो उसे स्वर व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णों में सर्वक संख्या कुल जो होते हैं 11 होती है, जैसे अ आ इससे उसो री ए ओ ओंग होती है। पहले स्वर व्यंजन 13 थे, क्योंकि अयुग्गो बहा में अ और आ को भी स्वर व्यंजन में गिना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखने वाला स्वर व्यंजन, जैसे आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्वर व्यंजन जो है 11 क्या क्या होती है। जैसे अ होती है, आ होती है, ऐसे उससे दुर्घ उस्सो दुर्घो री री ए ओई अंग होती है। तो ये टोटल जो 11 वर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाले हैं, देखिए स्वर के भेद और उसका वर्गीकरण को देखना था। जो स्वर जो व्यंजन होते हैं इसका भी भेद भी होता है, देखने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्गीकरण के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मात्रा या काल मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार देखने वाले, जैसे युगपति और स्वपति बुनावट के आधार पर स्वर का भेद। उसके बाद जो है प्लॉय के आधार पर स्वरों का भेद या प्रकार होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मात्रा या काल मान उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद या प्रकार को देखने वाला, जैसे मात्रा का अर्थ उच्चारण करने में लगते वाले समय से होता है। हिंदी वर्णमाला में मात्रा या कालमा का उच्चारण आधार पर स्वरों को 3 भेद में सर्वोदीर्घ स्वर और लघु
स्वर होती है। ठीक है, जैसे कि एक होता है हर्ष, दूसरा होता है दिगो, तीसरा होता है लुप्त स्वर होती है। ठीक है, ये तीनों स्वर में होती है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं जैसे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कहते हैं जिस स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिस उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इन्हीं मात्रा में एक की संख्या एक है। जैसे हर्ष स्वर हिंदी का 4 आ और स्वर ये होती है। ठीक है, उसका हर्ष स्वर के छोटी स्वर जैसे एक मात्रा सर्वोत या लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना है बोले दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे कि जिन स्वर का उच्चारण में हर्ष जिन स्वर का उच्चारण में हर्ष सर्वो जिन स्वर के उच्चारण में स्वरों का दुगना समय लगता है, मतलब जिन स्वर को उच्चारण करने में दुगना समय लगता है उसके दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इन मात्रा का 2 संख्या को होता है। जैसे दीर्घ स्वर हिंदी 7 है। जैसे दीर्घ स्वर कितने 7 है? अ, इस, ओ, ए, ओ, आ होती है। ठीक है, उसको दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्वर हमारा लुप्त स्वर। लुप्त स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ या स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे प्राप्त, इनका प्रयोग दूसरे से बुलाने या पुकारने या जीता मान करने के लिए जाना जाता है। जैसे ओ एस एस रा एस एस एम आदि से भी जो निश्चित संख्या नहीं होता है, किंतु कुछ भाषाविद इनकी संख्या 8 निर्धारित करते हैं। जैसे लुप्त स्वर मूल रूप से सांकेतिक के सर्वोक स्वर से हिंदी के सर्वोक नहीं है। जैसे कि जो हिंदी में केवल त्रिमात्रिक के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसको हिंदी में भी मात्रत्व देता है। ठीक है, उसके बाद जो यह त्रिमात्रिक स्वर है क्योंकि इनमें 3 मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए लुप्त स्वर को उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना तथा दीर्घ स्वरों से उच्चारण समय लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है इन शब्दों को पहचानने के लिए इन शब्दों की पहचान जिनमें 3 चिंता आती है वह सांकेतिक शब्द तथा जिनमें एस का प्रयोग होती है वह हिंदी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखने वाले हैं एक होते हैं लुप्ति या साति बनावट के आधार पर स्वरों का भेद देखने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर भेद देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या भेद है देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो होती है इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जो वर्णमाला में संयुक्ति या साथ या बनावट के आधार पर 2 भाग में विभाजित किया जाता है। मूल सर्वो संधि स्वर को पूर्ण 2 भाग में विभाजित किया जाता है। जैसे दीर्घ या स्वजाति या सर्वो या समान स्वर संयुक्त या विजाति या सर्वोक या असमान स्वर। जैसे कि मूल स्वर एक होता है संधि स्वर। तो मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिति स्वर किसको कहते हैं? जैसे कि मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होता है, उसे मूल स्वर या शांति स्वर या स्थिति स्वर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक अ होती है, एक ऐसे री होती है। ठीक है, उसके बाद जो है संधि स्वर किसको कहती है? इसकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। संधि स्वर को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक होता है दीर्घ जाति या सर्वो या समान स्वर और एक होता है संयुक्त या विजाति या असमान स्वर। उसके बाद देखने वाले हैं
दीर्घ या संजाति स्वर का समान स्वर होती है, उसके बाद संयुक्त या विभाजित जाति स्वर को असमान स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ संजाति या स्वर या समान स्वर जो जब दो स्वजाति या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नए स्वर बनाते हैं उससे ही संयुक्त या स्वरयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसकी जो कुल संख्या कितनी है, 3 होती है। ठीक है, एक आ होती है, इससे होती है, एक उससे होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है संयुक्त या विजाति या असमवर्ण या असमान स्वर। जब दो विजाति या भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब नए स्वर बनाते हैं उसे संयुक्त या विजाति या असंपूर्ण या असमान स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकी कुल संख्या 4 होती है, जैसे ए ओई आ ओ होती है। उसके बाद जो नोट लिखेंगे आप लोग, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और दीर्घ स्वजाति स्वर की संख्या 3 होती है। उसके बाद जो है विजाति स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्येक के आधार पर स्वरों का भेद या प्रकार को देखने वाले हैं। तो हिंदी की वर्णों में प्रत्येक या आधार पर तथा जीभ, जो हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक है, इसके स्वर को उच्चारित होने वाले 3 भाग में बटाया जाता है। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। ठीक है, अग्र मध्य एवं पश्च स्वर होती है। ठीक है, तो अग्र स्वर किसको कहते हैं? अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग, मतलब जो सामने की भाग होती है, ठीक है, ये जीभ है, ठीक है, इस जीभ का जो सामने की भाग है इसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। इनका जो है कुल संख्या 4 होती है, जैसे इससे हो गया, इससे होती है, ठीक है, उससे होती है, ए ओ होती है। ये जो अग्र स्वर होती है उसका जो मध्य स्वर, यानी कि जीभ के जो अंदर की जो है ये चीज़ है, इसको मध्य स्वर कहते हैं, जहाँ से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। जिन स्वरों से उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच के भाग को काम करता है उसे ही मध्य स्वर कहते हैं। इसका जो कुल संख्या एक ही होता है, जिसका आ जैसे आप लोग आ करेंगे ना, तो अगर जीभ को अगर आपने ऊपर लगा के नहीं बोल पाएंगे, देखिएगा आ नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लोग मतलब जो आपको जो मध्य की भाग है ना, ये जो आप लोग का अटक जाएगा, एकदम एक ही जगह आपने जो जीभ के दांतों के चारों ओर जो जीभ लग जाएगा और आ हो जाएगा, बस आप कुछ नहीं उच्चारण कर सकते। बस एक आप लोग पर ट्राई करके देखिए। ठीक है, उसके बाद जो पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ की पश्चिम भाग, मतलब कि जो पीछे की भाग होती है, जैसे आप लोग का ये मुंह है, ठीक है, ये मुंह में आप लोग जो पश्च मतलब जो लास्ट की भाग होती है, अंदर की भाग होती है, इसको जो पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो पश्च स्वर, इसलिए इसका 5, इसका संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 क्या क्या होती है? एक आ होती है, ओसो ओसो, दुर्गो होती है, ओ होती है, ये जो 5 स्वर होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आगत स्वर। आगत स्वर किसको कहते हैं? तो आगत स्वर को देखने वाले हैं। आगत स्वर जो होते हैं, आगत स्वर अरबी फारसी के भाग से एक ही हिंदी के वर्णमाला में संख्या की केवल एक ही स्वर होती है, जिसे अग्र स्वर या उच्चारण आर तथा और बीच के मध्य में होते, जिसे आ कहती है। ठीक है, हिंदी में इसका प्रयोग जैसे डॉक्टर डॉलर आदि होती है। ठीक है, उसका जो व्यंजन आप देखने वाले हैं व्यंजन। तो आज हमारा जो है क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी आप लोग कल हम लोग पढ़ने वाले व्यंजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्यंजन के कितना संख्या होती है? व्यंजन का जो 39 संख्या होती है। आप लोग जो है 39 संख्या क्या क्या होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना साथियों। ठीक है, आप लोग को मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो ये चार्ट है कि वर्णमाला, जैसे कि स्वर कितने होते हैं, आप लोग का जो पूरा स्वर है जिसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है अयोग्यवाह स्वर, ये जो अयोग्यवाह स्वर देखते हैं, जैसे कि आ से होती है, अंग होती है, एक होती है अनुबासन, एक होती है विसंग होती है। ठीक है, उसको जो व्यंजन पूरा का पूरा व्यंजन को आप लोग याद कर लेंगे। क च छ, ये जो व्यंजन होती है उसका जो सब स्वप्ति या वर्गीकरण व्यंजन होती है, ये जो जितने सारे ये स्वप्ति या वर्गीकरण व्यंजन होती है, उसको जो अंतस्थ व्यंजन, ये सारे होती है। ठीक है, इन सबको आप लोग को याद कर लेना। नहीं याद नहीं होता इसको प्रिंट आउट कर अपने दीवार पे चिपका पा दें या तो लिख के चिपका देना। उसको जो है उष्ण या संघर्षीय व्यंजन, ये सारे होती है। ठीक है, उसको युक्त व्यंजन, ये सारे होती है। ठीक है, उसको जो उच्च में या नुक्ता व्यंजन, ये दोनों होती है। ठीक है, आप लोग देख लो। ठीक है, एक बार उसका जो
अग्रस्वर व्यंजन ये दोनों होती है। उसका जो अग्र व्यंजन ये जो अगत आगत व्यंजन ये सारे होते हैं। तो साथियों आप लोग इसका जो है अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जितना सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग एक बार अच्छे से इसको याद कर लेना। सारे जैसे अ होती है, अ से आ होती है। अगर नहीं पढ़ना आती है तो आप लोग जो है जैसे ए से आ होती है, डबल ए से आ होती है, उस ए आई से आई होती है। बस अगर आप लोग को पढ़ना नहीं आता तो यहाँ से आप लोग जो इसको आराम से साथियों यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट को आप लोग जो आराम से जो याद कर लेना साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास हमारा चलने वाली है, नेक्स्ट आप लोग जरूर जुड़ना साथियों। तो आप लोग क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, प्यारा सा अपना जो अपना एक कमेंट जरूर कर देना साथियों, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो जय हिंद, भारत माता की जय साथियों। और साथियों पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये बात तो मैं बताना भूल ही चुका हूँ। तो पीडीएफ आप लोग को जो कहाँ मिलेगा, पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद पीडीएफ को रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का पीडीएफ जो हमारे नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप साथी को मिल जाएगा साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।